In this video we are going to discuss about the linear independent and linear dependency. Okay, so let's start with the first one. सबसे पहले बात करते हैं linear independent vectors या linearly independent vectors किसको कहते हैं. ठीक है, तो डिफाइन से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. डिफाइन है इसकी a set of vectors are linearly dependent if at least one of them can be written or can be expressed as linear combination of other. यहाँ दोनों डिफाइन मैंने आपको बताई है स्टूडेंट्स. लीनियरली डिपेंडेंट क्या है और लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या है. तो कोई भी वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होगा अगर इफ एटलीस्ट वन ऑफ देम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर. या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि लीनियरली डिपेंडेंसी मीन्स होता है स्टूडेंट्स की कोई भी वेक्टर्स, अगर आप कोई भी आपके पास में सेट ऑफ वेक्टर्स है, अगर आप उस सेट ऑफ वेक्टर्स को एक दूसरे की फॉर्म में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं, या ऐसा बोलूं कि मैं मैथमेटिकल रिलेशन आप डिफाइन कर सकें बिटवीन द वेक्टर्स इन लीनियर फॉर्म, तो वो कहलाता है लीनियरली डिपेंडेंट. ठीक है, और अगर आप नहीं लिख सकते, ऐसा कोई मैथमेटिकल रिलेशन डिफाइन नहीं होता है लीनियर फॉर्म में, या अगर आप एक दूसरे की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उनको, तो वो कहलाता है लीनियरली independent. तो if there does not exist any linear combination between them then they are called linearly independent. तो प्लीज आप इस डिफाइन को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा. मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ स्टूडेंट्स, अगर आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करना है तो जैसा मैं आपको पढ़ा रही हूँ वैसा पढ़ते जाइए. मीन्स यू हैव टू मेक प्रॉपर नोट्स. सबसे पहले नोट्स को प्रॉपर बनाइए. जितना अच्छा नोट्स आपके होंगे उतना अच्छा आपको बात समझ में आएगी. ठीक है, तो हर एक टॉपिक का अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं इसके अंदर स्टूडेंट्स. जैसे हमने बेसिक मैट्रिक्स से स्टार्ट किया था, फिर बेसिक मैट्रिक्स के बाद में हमने डिस्कस किया था मैट्रिक्स के टाइप्स को, मैट्रिक्स के ऑपरेशंस को. ठीक है, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, फिर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पे आए थे हम, और फिर उसके बाद हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स से स्टार्ट किया है. ठीक है, और रैंक ऑफ मैट्रिक्स और उसके बाद में सिस्टम ऑफ इक्वेशन. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स. और फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बाद मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है. मतलब अगर कोई भी दो मैट्रिसेस है या तीन मैट्रिसेस है उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन या नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कितने होंगे और कैसे फाइंड आउट करना है, ये हमने डिस्कस किया था, जो कि हमारा प्रीवियस वीडियो था. और अब हम डिस्कस कर रहे हैं लीनियरली डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी. और फिर इसके बाद हम आ जाएंगे स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक ऑफ द लीनियर अलजेब्रा, दैट इज आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और इसी के साथ साथ कैली हैमिल्टन को भी हम डिस्कस कर लेंगे. ओके, सो लेट्स डिस्कस. इसको आराम से इसकी डिफाइन को समझिएगा. बहुत बेसिक से डिफाइन है. डिपेंडेंसी मतलब एक दूसरे के फॉर्म में आप लिख सके. अगर वेक्टर्स आपके पास में है, सेट ऑफ वेक्टर्स को अगर आप एक दूसरे के फॉर्म में लिख सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो कहलाएगा लीनियरली डिपेंडेंट. अगर नहीं लिख सकते हैं तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा. और सिंपल तरीके से समझना है तो अगर सेट ऑफ वेक्टर्स को आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिख सके एक दूसरे की फॉर्म में, या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आप लिख सकते हैं, तो वो कहलाएगा. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लीनियर फॉर्म में होना चाहिए, तो मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सके लीनियर फॉर्म में, तो वो कहलाएगा लीनियरली डिपेंडेंट, नहीं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट. जैसे यहाँ मैंने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिया है k1 x1 k2 x2 k3 x3 एंड सो ऑन kr xr, तो ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में है, एक लीनियर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये कहलाएगा लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर. और अगर ऐसा नहीं लिख सकते हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट. ठीक है, तो आपको जो करना है, जो क्वेश्चन आएगा बेसिकली आपको बस आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि यह यूज जो होगा वो मैट्रिक्स के अंदर ज्यादा यूज होता है स्टूडेंट्स, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में ज्यादा यूज होता है. लेकिन फिर भी अगर कहीं अलग से भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको समझ में आ ही जाएगी बात. डिपेंडेंसी मतलब हो गया कि अगर कोई रिलेशन, अगर मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स में अगर कोई दो मैट्रिसेस या दो रो या दो कॉलम सेम टू सेम है, मतलब उनका लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो डिपेंडेंट है. ठीक है, नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा. ऑलराइट, और अब बात करते हैं कैसे फाइंड आउट करना है लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स को. तो इसके लिए दो मेथड्स है, एक जनरल मेथड और एक ट्रिकी मेथड है. जनरल मेथड जो है स्टूडेंट्स, इस जनरल मेथड के हिसाब से अगर सपोज आपके पास कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स की आपने रैंक फाइंड आउट करी और वो रैंक इक्वल आ गई नंबर ऑफ वेक्टर्स के. इफ रैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, तो वो जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, या वो वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हो जाएंगे. ठीक है, लेकिन अगर आपने रैंक फाइंड आउट की और रैंक नंबर ऑफ वेक्टर्स के इक्वल नहीं आई, रैंक नंबर ऑफ वेक्टर्स के इक्वल नहीं आती है, नंबर ऑफ वेक्टर्स की इक्वल नहीं आती है, तो वो जो वेक्टर्स बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएंगे. ओके, तो बहुत बेसिक सा है. रैंक निकालनी है, नंबर ऑफ वेक्टर्स आपको पता ही होगा, 1 है 2 है 3 है, जितने वेक्टर्स आपको गिवन होंगे उस मैट्रिक्स में अगर रैंक उसके इक्वल आती है तो वो कहलाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट, और अगर नहीं आती है तो लीनियरली डिपेंडेंट.
ठीक है। लेकिन अब रैंक पे भी अगर आप नहीं जाना चाहे, क्योंकि अल्टीमेटली रैंक निकालना मतलब डिटरमिनेंट निकालना, अगर आप रैंक तक नहीं जाना चाहते हैं तो और सिंपल मेथड है जिसको हम ट्रिकी मेथड बोलते हैं। इसमें आपको क्या करना है, सपोज एक मैट्रिक्स ए है मेरे पास, कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इसका मतलब वो वेक्टर कैसे हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। बहुत बेसिक सा रूल है, अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लेकिन अगर डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 आ गया स्टूडेंट्स तो उसका मतलब वहां पे डिपेंडेंसी है। ऑब्वियस है, ये बात तो हम डिटरमिनेंट में वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी भी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की, सपोज मैं यहाँ बात करूँ बेसिक सा एक एग्जांपल लूँ, अगर 1 2 3 और 2 4 और 6 मैंने यहाँ लिया, और यहाँ अगर कुछ भी ले लूँ 3 5 और 4, ठीक है। तो 1 2 3 2 4 6 यहाँ दिख रहा है आपको 1 2 3 है, अगर इसमें से मैंने 2 बाहर निकाला तो ये फिर से बन जाएगा 1 2 3। तो ये तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि ये दोनों क्या है, सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो इस 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। अगर डिटरमिनेंट 0 होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे लीनियरली डिपेंडेंसी आ रही है। ये दिख रहा है कि ये लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स बन रहे हैं, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ ऐसा नहीं होता, 2 4 6 की जगह सपोज अगर 2 3 6 होता तो यहाँ तीनों के तीनों रो और तीनों के तीनों कॉलम बिल्कुल अलग अलग है ना। आप इसका डिटरमिनेंट 0 बता सकते हैं, अगर इनके सभी मैंने वैल्यू नहीं निकाली है तो डिटरमिनेंट भी 0 नहीं आएगा। और अगर मैट्रिक्स मैंने रैंडम लिया है इसलिए हो सकता है डिटरमिनेंट की वैल्यू भी अगर 0 नहीं आती है, और देखने से भी पता चल रहा है कि कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल नहीं है, तो इस केस में डेफिनेटली ये क्या बनेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो यहां बात हो गई क्लियर कि डिटरमिनेंट अगर 0 होता है सीधा सीधा आप अप्लाई कर सकते हैं, डिटरमिनेंट अगर 0 हुआ तो लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर से, डिटरमिनेंट नॉन 0 हुआ तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर से, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट थिंग। यहाँ बात करेंगे हम 3 बेसिक डिफाइंस की जो लीनियरली डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी पे बेस्ड है, वो है डायमेंशन, बेसिस और नलिटी, ठीक है स्टूडेंट। जब हम डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशन ऑफ वेक्टर और डायमेंशन ऑफ एनी मैट्रिक्स इज नथिंग बट द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर सपोज 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है तो वो उसका डायमेंशन बन जाएगा, ठीक है। नाउ अगर बात करें बेसिस की तो डायमेंशन कितना हो जाएगा, अगर 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है तो 3 उसका डायमेंशन हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें बेसिस की तो अगर उसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स 3 है तो वो तीनों जिनको अगर हम सेट में लिखेंगे तो वो सेट कहलाता है बेसिस। सो बेसिस इज नथिंग बट द सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ओके। सो बेसिस इज नथिंग बट द सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। और अब बात करें नलिटी की तो नलिटी होता है स्टूडेंट्स ऑर्डर माइनस रैंक, नलिटी इज इक्वल टू ऑर्डर माइनस रैंक, और इसी को बोलते हैं हम डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। कई एक दो बार क्वेश्चन आया है डायमेंशन ऑफ नल स्पेस का, तो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस का मतलब होता है नलिटी, ठीक है। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस मींस नलिटी, नलिटी मींस ऑर्डर माइनस रैंक। सपोज आपको एक मैट्रिक्स गिवन है 3 क्रॉस 3 की और उसका रैंक 2 आ रहा है तो उसके लिए नलिटी कितनी हो जाएगी, 3 - 2 बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 बन जाएगा, ठीक है। नलिटी मतलब उसके अंदर टोटल कितने रो या कितने कॉलम कंप्लीट 0 हो सकते हैं, दैट इज द नलिटी इन सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये बेसिक सा है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। टेस्ट वेदर द फॉलोइंग वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, आल्सो फाइंड देयर डायमेंशन एंड बेसिस, ठीक है। ये आपको वेक्टर्स गिवन है, सबसे पहले इन वेक्टर्स से एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। सपोज इससे मैट्रिक्स P बना लेंगे तो ये बनेगा 1 1 -1 0, ये बनेगा 4 4 -3 1, ये बनेगा -6 2 2 और 2, और ये बनेगा 9 9 -6 और 3, ठीक है। नाउ अब यहां से आपको देखना है ये मैट्रिक्स 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स। अब आपको चेक करना है, देखो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। अगर आप यहां से इसकी रैंक, मैंने मैट्रिक्स P दिया है या A दे देते हैं, ठीक है। सपोज अगर इस मैट्रिक्स A की रैंक आप फाइंड आउट करते हैं और अगर रैंक नंबर ऑफ वेक्टर्स के इक्वल आ जाएगी तो ये इंडिपेंडेंट बन जाएगा। लेकिन अगर रैंक नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स आता है तो ये लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा। या फिर सेकंड केस में आप जा सकते हैं किस पे, जो भी हमने डिस्कस किया, डिटरमिनेंट वाला मेथड। अगर इसका डिटरमिनेंट नॉन 0 हुआ तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और अगर इसका डिटरमिनेंट 0 हुआ तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है। तो मैं प्रेफर करूंगी कि आप डिटरमिनेंट वाले मेथड पे जाइए, क्योंकि रैंक निकालने के लिए भी तो हम डिटरमिनेंट पे ही जाते हैं, ठीक है। तो चलिए डिटरमिनेंट को ट्राई करते हैं। 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स हमारे पास में है स्टूडेंट्स। तो यहां देखिए 1 1 -1 0 है, 4 4 -3 1 है,
इसमें से तो कुछ कॉमन आने में रहा, -6 2 2 और 2 है, इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। और यहाँ देखिए अगर मैंने इसको, ये जो वेक्टर्स थे चारों वेक्टर्स को मैंने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया। अब अगर यहाँ से सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स तो देखिए ये जो मैट्रिक्स ए है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं। इस वाली जो थर्ड रो है इसमें से मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ और फोर्थ रो में से मैं 3 कॉमन ले लेती हूँ, तो बाहर हो जाएगा 6 और ये मैट्रिक्स मेरी बन जाएगी क्या स्टूडेंट्स, 1 1 -1 0 और फिर यहाँ बन जाएगा 4 4 -3 और 1, यहाँ बन जाएगा -3 1 1 और 1 और लास्ट में बन जाएगा 3 3 -2 और 1। ठीक है, ये 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स से बाहर मैंने 6 ले लिया। अब देखो, अब चाहे रैंक पे जाओ चाहे डिटरमिनेंट पे जाओ, दोनों बात ही एक ही है। थोड़ा सा हम यहाँ से डायरेक्ट डिटरमिनेंट 4 क्रॉस 4 का नहीं निकालेंगे, क्योंकि मुझे डायरेक्ट, अगर आपको कई बार समझ में नहीं आता है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाए बिना कैसे हम इसको सॉल्व करें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स। 2 ऑप्शन है यहाँ से, या तो आप यहाँ से डायरेक्ट 4 क्रॉस 4 का डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। ये एलिमेंट 0 बनता दिख रहा है, इस 0 के रेस्पेक्ट में प्लस माइनस, इस 0 के रेस्पेक्ट में 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट निकाल दो। अगर ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बता देंगे कि डिपेंडेंट है, नहीं आती है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, फर्स्ट मेथड ये। सेकंड मेथड ये कि मैं यहाँ पे रैंक निकालना चाहूँ अगर, तो रैंक निकालने के लिए मुझे यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं भी दिखता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज आपको नहीं समझ में आया और आप डायरेक्ट अगर करना चाहें रो ट्रांसफॉर्मेशन से, तो क्या करेंगे, R2 के प्लेस पे R2 - 4R1 करेंगे। R3 है तो R3 के प्लेस पे क्या करेंगे, R3 + 3R1 करेंगे। और R4 के प्लेस पे क्या करेंगे, R4 - 3R1 करेंगे। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि जब कभी भी रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना होता है तो मेक श्योर फर्स्ट एलिमेंट 1 हो और उसके नीचे के सारे एलिमेंट को आप 0 बना पाए। तो 0 बनाने के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ, तो यहाँ बाहर 6 हो जाएगा। और अब देखिए यहाँ क्या बन जाएगा, ये बनेगा 1 1 -1 0, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ सकता है, 4 4 -3 और 1, इसमें से रहेगा सॉरी हाँ, यहाँ से रहेगा 4 - 4 0, यहाँ से रहेगा 4 - 4 0, यहाँ से रहेगा -3 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ से रहेगा 1 - 0 1। फिर सिमिलरली -3 + 3 0, 1 और +3 4 और यहाँ से रहेगा कितना स्टूडेंट्स, 1 और -3, तो यहाँ से कितना बन जाएगा, 1 और -3 दैट इज इक्वल्स टू -2 और यहाँ से रहेगा 1 - 0 सॉरी 1 और -3, इसको क्योंकि मैं प्लस कर रही हूँ ना, तो यहाँ तो हो गया 1 + 3 4, यहाँ रहेगा 1 + 1 - 3 दैट इज इक्वल्स टू -2 और 1 इसमें से कुछ भी ऐड करेंगे तो वो तो 1 ही रहने वाला है। ठीक है, फिर यहाँ बनेगा 3 - 3 0, यहाँ बना 3 - 3 0, यहाँ बना -2 और यहाँ कितना आ जाएगा, -2 और -3, ये बनेगा कितना स्टूडेंट्स, -2 और +3, सो दैट इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ बन जाएगा 1 अगेन। तो अब आप ऐसा क्लियर देख सकते हैं स्टूडेंट्स की रो जो आ रही है आपकी सेकंड वाली रो और फोर्थ वाली रो, बस मैंने एक ही स्टेप की है क्योंकि ये सबसे बेसिक स्टेप है रो ट्रांसफॉर्मेशन की। अगर आपको कभी भी कुछ भी नहीं समझ में आए रैंक या सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, तो सबसे पहला काम आप यही कर दीजिए, अगर ऊपर एलिमेंट 1 है तो नीचे के सारे एलिमेंट को 0 बना दो। 0 बनाते ही डेफिनेटली आपको वहां से कोई ना कोई रास्ता दिख जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे 0 बनाया, मुझे दिख गया क्लियर कि रो सेकंड और रो फोर्थ बिल्कुल आइडेंटिकल है। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने डिटरमिनेंट में डिस्कस किया था, ये 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है। अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज और कॉलम्स आइडेंटिकल होते हैं तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। इस मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट 0 है तो इसका मतलब ये वेक्टर्स कैसे बन जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएंगे। ठीक है, और यू कैन से इस एक और केस में बोल सकते हो, अगर इसका डिटरमिनेंट 0 है तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स ए की रैंक क्या हो जाएगी, <4। <4 मतलब कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और वेक्टर्स कितने गिवन है आपको, 1 2 3 और 4 है, सो विच इज <2 नंबर ऑफ वेक्टर्स, विच इज <2 नंबर ऑफ वेक्टर्स। तो तब भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया है बहुत अच्छे से। रैंक और डिटरमिनेंट दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होनी चाहिए माइंड में, एक एक स्टेप क्लियर होना चाहिए कि कैसे रैंक निकालना है, कैसे डिटरमिनेंट निकालना है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके और 0 0 बना के सबसे ईजी काम। अगर आप यहाँ से कोई डायरेक्ट कॉम्बिनेशन बना पाते हैं कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कराएं या किसी कॉलम के अंदर आप कॉम्बिनेशन बना पाते हैं, देन वेल एंड गुड। नहीं बना पाते हैं तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ये सबसे बेसिक अप्रोच हो सकती है इस क्वेश्चन की।
ठीक है। और सेकंड अप्रोच मैंने आपको बता दिया कि डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं जीरो के रेस्पेक्ट में, तो ये 3x3 की मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ऑब्वियसली जब आप जीरो के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो पूरा एलिमेंट क्या बनने वाला है, जीरो ही बनने वाला है, ठीक है। तो ऐसा भी बोल सकते हो आप इसको, और हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज ए बेसिक थिंग, बहुत अच्छा है और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग थिंग है। इस पे बेस्ड एक आध गेट प्रॉब्लम भी आया है, आइए उसको डिस्कस करने से पहले एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन में कि हमने देखा था कि इस लास्ट क्वेश्चन के अंदर 4x4 की मैट्रिक्स थी और मैंने ये बना दिया। यहाँ से पता चल गया कि इसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये वेक्टर्स कैसे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है। मुझे उसमें डायमेंशन और बेसिस भी पता करना था, राइट। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, सॉरी नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो इंडिपेंडेंट वेक्टर एक ये है, एक ये है, दो तो ये है ही, और तीसरा इन दोनों में से कोई एक सेट ले लीजिए तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर इसमें कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो डायमेंशन इसका कितना हो गया, 3 हो गया। और बेसिस भी क्या हो जाएगा, ये और ये, तो ये तीनों सेट इसके बेसिस बन जाएंगे। ओके, सो बेसिस और डायमेंशन मतलब वही है, डायमेंशन मींस नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, क्योंकि ये और ये दो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और ये दोनों आपस में लीनियरली डिपेंडेंट है, लेकिन ये एक तो इंडिपेंडेंट है ही ना, तो इसलिए एक वेक्टर तो इंडिपेंडेंट कहलाएगा ही। तो इसलिए 1 2 3 डायमेंशन हो जाएगा और लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर आपको इसका सेट देखना है तो ये तीनों ही सेट बन के बेसिस में चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए नाउ लेट्स कम टू द गेट क्वेश्चन। अब बात करें इस गेट प्रॉब्लम की, द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ एक गेट प्रॉब्लम आया था गेट 2014 इसी ब्रांच में। यहाँ बोल रहा है डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस, इसका मतलब क्या आस्क किया है आपसे, नलिटी आस्क किया है, ठीक है। तो नलिटी आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। इसका नलिटी मतलब, नलिटी मींस अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया है, नलिटी इज इक्वल्स टू ऑर्डर माइनस रैंक, ऑर्डर माइनस रैंक, ठीक है ना। अब आप ये जानते हैं ऑर्डर माइनस रैंक, ऑर्डर कितना आ रहा है इसका, ऑर्डर इज इक्वल टू तो हो रहा है 3, और रैंक क्या है, रैंक अभी हम फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से। तो रैंक फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, तो ये क्या बन जाने वाला है स्टूडेंट्स, देखिए इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, सबसे इजी अप्रोच रैंक निकालने की। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट विच इज लेस देन इक्वल टू 3, और पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे ए का, तो 0 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर -1 के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो क्या बन जाएगा, -1 के रेस्पेक्ट में ये बन जाने वाला है -1 और +0, और +1 के रेस्पेक्ट में ये बन जाने वाला है स्टूडेंट्स कितना, 0 और माइनस माइनस प्लस और अगेन माइनस, तो यहाँ से आने वाला है ये कितना, माइनस माइनस +1 और वहां से आएगा -1 विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है। अगर कभी भी 3x3 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है स्टूडेंट्स, तो उसका मतलब रैंक क्या होती है उसकी, लेस देन 2 3। ऑब्वियसली हम रैंक और डिटरमिनेंट दोनों में बहुत अच्छे से ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो डिटरमिनेंट 0 है, इसका मतलब इस मैट्रिक्स की जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए होगा विच इज लेस देन 3। अब लेस देन 3 में 2x2 बचता है, 1x1 बचता है, तो 2x2 की बात करेंगे तो ये पहला ही माइनर मुझे नॉन जीरो बनता हुआ दिख रहा है, तो इस 2x2 का माइनर नॉन जीरो है। इसका मतलब यहाँ से क्लियर हो गया कि इस मैट्रिक्स ए की रैंक कितनी हो गई है स्टूडेंट्स, 2 हो गई है। ओके, नाउ रैंक 2 है, ऑर्डर 3 है। अब अगर आपसे किसी ने पूछा नलिटी बताइए या फिर डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, रैंक इज इक्वल टू 2 और ऑर्डर इज इक्वल टू 3, तो 3 - 2 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो इस गिवन मैट्रिक्स के लिए डायमेंशन ऑफ नल स्पेस या नलिटी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 1। इस क्वेश्चन में ऑप्शंस गिवन थे 0 1 2 3, तो ऑप्शन में आप क्या लगाएंगे, 1 टिक कर देंगे। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट बेसिक है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा स्टूडेंट्स। ओके।